वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश कर दिया है। रेलवे को लेकर घोषणा ये की गई है कि अगले 3 साल के अंदर देश में नई 400 वंदे मातरम ट्रेनें चलाई जाएंगी, यानी कि हाई स्पीड की ट्रेनें चलेंगी और 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार जो है वो तेज़ हो जाएगी, ये वित्त मंत्री का कहना है। लेकिन लोगों का क्या कहना है ये लोगों से जान लेते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हम लोग मौजूद हैं और कुछ लोग हमारे साथ हैं। ये जो 400 हाई स्पीड ट्रेनें वंदे मातरम जिन्हें हम कहते हैं वो और लाने की बात कही जा रही है, तो आपको लगता है कि एक स्पीड जिसकी हम इंतज़ार करते थे कि समय पे पहुंच जाएं, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, कई जगह ट्रेनें खड़ी रह जाती हैं, उससे फ़ायदा मिलेगा आपको? फ़ायदा तो डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो 3 साल में पॉसिबल है कि नहीं है उस पर ज़्यादा हमें सोचना चाहिए। बिकॉज कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए वो पहले उसके बारे में सोचना चाहिए। तो जो ऑलरेडी चल रही है वंदे मातरम, क्या उसका सिचुएशन क्या है? 2 साल 3 साल से तो ये लॉकडाउन की वजह से डिस्टर्ब है, तो उसको देखने के बाद और ये 400 ट्रेनें मतलब बहुत होती हैं। उसके लिए एक अलग से रूट, अलग से मुझे लगता है कि अलग से रेलवे स्टेशन भी बनाने पड़ेंगे, स्टॉपेज भी बनाने पड़ेंगे। तो क्या वो 3 साल में पॉसिबल है? तो मेरे हिसाब से तो नहीं पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है 400 ट्रेनों का। हालांकि कॉन्सेप्ट अच्छा है, सही है कि हाई स्पीड वाली ट्रेनें जो भी आ रही हैं सुविधाएँ तो अच्छी हो जाएंगी, आम जनता के सोल्यूशंस भी आई थिंक निकल जाएंगे। इसके जो भी दिनचर्या हम भागी दौड़ी करते हैं ये नॉर्मल सी गाड़ियों में, इधर उधर गर्मियों में या वैसे जैसे भी टाइम लगता है ट्रैफिक में, बट जो ऑलरेडी चल रही हैं उनका भी अच्छा नहीं है हालत। जैसे आज हम जा रहे हैं पंजाब, हमारी ट्रेन 6 घंटा लेट है, हम जाने वाले थे 10 बजे, अभी वेट कर रहे हैं उसी ट्रेन की, और सुपर फास्ट ट्रेन है। सुधार होने की ज़रूरत है ऑब्वियसली, बिल्कुल। आपको क्या लगता है आज की जो बजट में जो बातें कही गई हैं रेलवे को लेकर, क्या लगता है कि कुछ और किया जा सकता था या जो किया गया है वो ठीक है? ठीक ही है, जो बोला इन्होंने सही बात है। आपको लगता है कि 400 अगर हाई स्पीड ट्रेनें शुरू हो जाएंगी 3 साल में तो उससे फ़ायदा होगा? जब आप कह रहे हैं कि समय से हम नहीं पहुंच पाते, समय से पहुंच पाएंगे। अब फ़ायदा तो होगा अगर सही चलेंगी, सही ढंग से आएंगी, जैसे बोला इन्होंने। अभी ट्रेन लेट है हमारी, 6 घंटे लेट है, वही सही हो जाए तो भी सही हो जाएगा काम। तो आपको क्या लगता है सर, क्या रहा इस बार बजट में? आपको क्या लगा कि खास था, अच्छा था, या और बेहतर किस में किया जा सकता था? यही है सर, सेम जो उन्होंने बोला कि जो चल रही हैं पहले उनमें सुधार होना चाहिए। जैसे अब कम से कम 6 घंटे लेट है जिसमें हमने जाना है, तो हमारा टाइम वेस्ट, हमको 100 काम थे और जाना था कहीं मिल के। तो पहले वाली में पहले सुधार करना चाहिए। जो नए प्रोजेक्ट लगाएंगे उनको कितना खर्चा होएगा, सारा कुछ होएगा, उससे हाफ से भी हाफ खर्चे में अगर इनको ही सेटल कर दें तो इनको सेट कर दें तो बेटर हो सकता है कहने के बाद थोड़ा। बाकी ये बात है भाई, चुनाव है तो अभी और ऐलान होंगे ऐसे और निकलेगा मतलब के कहने का। चुनाव को ध्यान में रख के ऐलान किए जा रहे हैं। चुनाव में सारा कुछ चुनाव में ही होता है। पहले 10 सालों में देखो ना क्या क्या कर दिया, जितने किए थे वादे उनमें से कितने पूरे हुए जी पहले 10 सालों में। वो देखो उसकी एवरेज निकाल के इसको मान लो कि जो ये बोला ट्रेनों वाला तो ये सही होगा, तो यही है जी। आपको क्या लगता है कि जो 400 नई ट्रेनें वंदे मातरम हाई स्पीड की चलाने की बात कही गई है 3 साल के अंदर, फ़ायदा मिलेगा उससे? फ़ायदा तो मिलेगा एक्चुअली। फ़ायदा इस समय पे अभी लेट सवेर हो रही है, जब टाइमली आएगा तो फ़ायदा मिलेगा। और जिस तरीके से कनेक्टिविटी के लिए कहा गया है कि 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल शुरुआत करेंगे, उससे भी आसानी होगी। कई बार कार्गो टर्मिनल्स ऐसे होते हैं कि सामान ले जाने निकालने में बहुत समय लग जाता है, उसमें अब समय कम बचेगा, उससे व्यापार भी बढ़ेगा, चीज़ें भी ठीक होंगी। हाँ, व्यापार बढ़ेगा और चीज़ें काफ़ी अच्छी ठीक होंगी। बाकी यही है कि अब आगे जो बजट है इससे काफ़ी सुधार हो सकता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर हाई स्पीड की ट्रेनें चलेंगी तो जो ट्रेनें लेट होती हैं जिसकी वजह से लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है उसमें कमी आएगी। लेकिन अगर ये जल्द से जल्द हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ लोगों को कुछ और उम्मीदें भी थी कि रेलवे को लेकर कुछ और घोषणाएं भी होती तो शायद ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता। लेकिन फ़िलहाल मिली जुली लोगों की राय है और लोग ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि अगर हाई स्पीड ट्रेनें लानी है तो वो जल्द से जल्द लाई जाएँ ताकि उसका फ़ायदा लोगों को जल्द मिल सके। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।